आ गया वो कैब वाला आ गया, रंग जमाने आ गया, शब्द सिखाने आ गया। जी हाँ, 9 बज चुके हैं और मैं आ चुका हूँ आपको सिखाने आपके पसंदीदा वर्ड सिंपल तरीके से, जिससे कोई भी एग्जाम आपको देना हो, कहीं पर भी देनी हो स्पीच, कहीं पर भी लिखना हो आपको ऐसे, कहीं पर भी लिखना हो आपको ईमेल, आप हो जाएंगे बहुत ज़्यादा परफेक्ट। और आपके आसपास के लोग भी आपको बोलेंगे क्या बात है, कहाँ से पढ़ के आए हो? और आपका जवाब क्या होगा? भैया हम तो अपने आशु भैया की क्लास से पढ़ के आए हैं वोकैबुलरी। तो सब लोगों को बताओ, लाइक करो, शेयर करो, और इन सारे एग्जाम्स में आप पास कर जाओ, जो कि हैं क्लैट, एलेट और सिम्बायोसिस, एमएचसीटी, जामिया, कोई भी एग्जाम देना हो आपका, वो बस इन शब्दों से हो जाएगा क्लियर। तो पहला वर्ड आपके लिए जो आज के लिए लेके आया हूं मैं, वो है पार्ले। तो पार्ले बिस्किट्स तो खाए होंगे, और नॉर्मली पार्ले बिस्किट्स हम कब करते हैं? जब सारे के सारे लोग बैठ जाते हैं और एक चाय पे चर्चा चल रही होती है, तो सबसे पहली चीज जो चाय के साथ आती है वो आती है बिस्किट। और बिस्किट का नाम तो हमारा सोचते ही सबसे पहले आ जाता है दिमाग में, वो है पार्ले। जी हाँ, तो पार्ले है यहाँ पे। तो पार्ले बिस्किट्स आर सर्व्ड इन अ मीटिंग, ठीक है ना? तो पार्ले बिस्किट्स को हम कहाँ सर्व करते हैं? मीटिंग में सर्व करते हैं। सो देयरफॉर पार्ले इज अ डिस्कशन, is a meeting, is a conference, is a summit, right? So there is a parley in progress, there is a meeting in progress. ठीक है? So this is a noun. So because there is something in progress, therefore it is a noun, and also because इस word के आगे हमने एक article लगाया है, और article हमें पता है कि हम सिर्फ nouns के आगे लगाते हैं, इस वजह से ये क्या बन गया? ये आपका एक noun बन गया। This is part of speech. ये जो MA लिखा है मैंने यहाँ पे, ये है mnemonic, जिससे आप इन वर्ड्स को आसानी से याद कर सकते हो। तो ठीक है, तो इस वजह से आप इन वर्ड्स को याद करके आगे बढ़ सकते हो। चलिए आगे चलते हैं हम अगले वर्ड की तरफ, और अगला वर्ड है हमारे पास लैम्पून। व्हाट इज लैम्पून? लैम्पून होता है मतलब किसी का अगर आप लेग पुल करो, मतलब कहते हैं ना कभी कभी किसी की टांग खींचना, तो उस टांग खींचने को हम बोलते हैं लैम्पून। सो टू पब्लिकली मेक फन ऑफ समबडी, मॉक, रिडिक्यूल, अ स्पीच टेक्स्ट टू मेक फन ऑफ समवन, समथिंग, कैरिकेचर, सटायर, बर्लेस्क, मॉकरी, इमिटेशन, इतने सारे सिनोनिम्स हैं लैम्पून के। भाई आप लोग अभी जब स्कूल में होते हो, कॉलेज में जाओगे, तो जब ग्रुप बन जाते हैं तो कई बार होता है ना कि भैया आज तो इसको हम बकरा बनाते हैं और इसके ऊपर हर कोई लग जाता है उसकी टांग खींचने के लिए। होता है कि नहीं होता है ऐसा? तो जब ऐसा कुछ होता है तो उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लंपून। लंपून का मतलब होता है ही यूजेस द कॉमिक फॉर्मेट टू लंपून सोशल इश्यूज। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा आजकल स्टैंड अप के जब वो करते हैं तो वो कोई ना कोई एक सोशल इशू या सोशल मैसेज को लेने के लिए उसके ऊपर थोड़ा सा एक व्यंग मार देते हैं, तो उस व्यंग को हम बोलते हैं लंपून। ही रोट अ हार्श लंपून ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब उसने गवर्नमेंट के ऊपर बहुत सारी छीटाकशी करी। ये तो हम अपने लोकसभा में देखते ही रहते हैं, कभी इधर ऑपोजिशन से एक जुमला आया, इधर से फिर रूलिंग पार्टी का जुमला आया, ये तो होता ही है, तो उसको हम बोलते हैं लंपून। सो द मीनिंग स्टार्ट्स विद टू, सो इट इज अ वर्ब एंड इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज अ नाउन। तो ये दोनों तरीके से यूज होता है, एक नाउन की तरह भी और एक वर्ब की तरह भी, डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है। अगर आप किसी के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है, किसी को एक रेफरेंस देने के लिए, तो वो नाउन हो जाएगा, और किसी के एक्शन को बता रहे हैं कि उसने ऐसा किया है, तो वो आपके एक वर्ब की तरह यूज हो जाएगा। अगला वर्ड देखते हैं एडिफाई। एडिफाई मतलब सिंप्लीफाई टू अंडरस्टैंड। सो एडिफाई मतलब व्हेन यू मेक समथिंग और यू इंस्ट्रक्ट समथिंग, टू टीच, educate, enlighten, improve। जैसे अभी right now what I'm doing, I am teaching you, I am enlightening you with vocabulary and different ways to learn vocabulary। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, right? आपको edify। So the best way to edify yourself is self reflection, and the best way to edify yourself in vocabulary is to be regular। ठीक है, सो टू टीच, टू एजुकेट योर सेल्फ, उसको हम बोलते हैं, एंड द मीनिंग स्टार्ट्स विद टू, देयरफॉर पार्ट ऑफ स्पीच इज अ वर्ब। अगले वर्ड पे चलते हैं, पेजोरेटिव। नाउ द वर्ड इज पेजोरेटिव। अब पेजोरेटिव में आपको एक वर्ड सुनाई देगा होगा, पजेरो। अब जनरली जिनके पास पजेरो होती है, आई एम नॉट सेइंग दैट एवरीवन, बट नॉर्मली अगर हम देखते हैं जब पजेरो होती है, तो अगर वो पजेरो उस पे चला रहे, गाड़ी चला रही है, इधर कोई ऑटो में जा रहा है, या तो वो पीछे से उनको जल्दी से इधर से लेन जंपिंग करके निकलने वाला होता है, तो उनको क्या कहते हैं, भाई पजेरो वाले बाबू थोड़ा नेगेटिव है, मतलब उन्हें गुस्सा जल्दी आ जाता है, वो थोड़े से इरिटेटेड जल्दी हो जाते हैं। सो समबडी हु बेलिटल्स, डिस्पैरेज, स्लैंडरस, इंसल्टिंग, अबेसिंग, तो ऐसे पजेरो वाले बाबू जो होते हैं वो गाड़ी से निकलते हैं और
चाटने लगता है, अरे कैसे चला रहा है, तुझे ये नहीं आता, तूने ये कर दिया, वो कर दिया, मैं तुझे हॉर्न दे रहा हूँ, मुझे जाना था पहले। भैया सड़क तो सबकी है, तुम्हें क्यों जाना है जल्दी पहले। तो ऐसे पजेरे वाले बाबू क्या करते हैं, दूसरे को नीचा दिखाते हैं, दूसरे को रिडिक्यूल करते हैं, डिस्पैरेज करते हैं, ठीक है, उनके ऊपर स्लैंडरस रिमार्क्स मारते हैं, इंसल्ट करते हैं लोगों की, उसको बोलते हैं पेजोरेटिव। तो अगर आप किसी को नीचा दिखाते हो, किसी की बेइज्जती करते हो, किसी के ऊपर कोई स्लैंडरस रिमार्क मारते हो, अब्यूज करते हो किसी को, तो उसको हम बोलते हैं पेजोरेटिव। सो द राइटर्स वर्ड्स इंप्लाइड अ पेजोरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब उनके जो पॉइंट्स थे वो सिर्फ इसलिए लिखे गए थे क्योंकि वो दूसरों में कमियां निकालना चाहते थे, तो उसको हम बोलते हैं पेजोरेटिव। क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं पेजोरेटिव, एंड इट्स एन एडजेक्टिव। चलिए अब चलते हैं हम अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है पनाश। तो अगर आपने मूवी देखी हो फैशन, तो फैशन में प्रियंका चोपड़ा जिस फैशन मैगजीन में और उसमें जाके काम करती है, जहां पे पहले कंगना रनौत काम करती थी, उस फैशन मैगजीन का नाम था पनाश। सो पनाश का मतलब होता है समथिंग दैट इज स्टाइलिश, समथिंग दैट्स फ्लेयर, फ्लैम्बोयंट, कॉन्फिडेंट, सो दैट्स कॉल्ड पनाश। ठीक है, सो जैसे बोलते हैं her walk in the fashion show was full of panache. It was full of confidence. It was full of flamboyance. It was very, very over the top. It was very ostentatious, right? So that's what's called panache. Panache is something which is very stylish, something which is very flair. Let's just say the grand wedding of Priyanka Chopra was panache. This was full of panache, right? So she walked the ramp with great panache. So she walked the ramp with great something, right? Because it was with great style, it great confidence, great fashion. ये सारे के सारे वर्ड्स हो सकते हैं इसमें। Therefore part of speech is a noun. Therefore part of speech is a noun. ठीक है, चलिए अगले वर्ड पे चलते हैं। अगला वर्ड, अरे वाह आज तो जल्दी से खत्म हो गए। नहीं, अभी हमारे पास शायद और वर्ड्स बचे होंगे, लेकिन उसके लिए आपके पास बैच है हमारा हसल 2.0 बैच, जो कि जाके आप ले सकते हैं। अगर आपके जीवन में भी चल रही है हसल की क्लैट को कैसे करें पार, तो वो पूरी होगी सिर्फ एक जगह पे, जिसका नाम है अड्डा 247। अभी भी बैचेस ज्वाइन करेंगे तो प्रिपरेशन हो जाएगी, फटाफट से ज्वाइन कर लो। कोड लगाना मत भूलना Y713। और वहीं अगर आप CUET PG के एस्पिरेंट्स हैं, CUET UG के एस्पिरेंट हैं, आप MHCET के 3 ईयर या 5 ईयर के एस्पिरेंट हैं, सिम्बायोसिस के एस्पिरेंट हैं, तो जाके लीजिए हमारा महापैक। जी हाँ, इस महापैक में आपको सारे बैचेस का एक्सेस मिलेगा जो आपके आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए भी कारगर साबित होगा। तो इसलिए फटाफट से जाके वो बैच लीजिए। कोड है वही Y713। चलिए आगे चलते हैं हम अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है स्क्वॉलिड। अगर किसी टम्बलर के ऊपर लिड ना हो तो उसमें जो भी चीज पड़ी है वो खराब हो जाएगी, ठीक है, वो खराब हो जाएगी, है ना। तो विदाउट अ लिड इट विल गेट डर्टी। सो समथिंग दैट इज डर्टी, फिल्दी, रिपल्सिव, डिस्गस्टिंग, कुछ चीज होती है ना, उसको कहते हैं भैया इसको ढक के रख लो नहीं तो ये खराब हो जाएगी। तो जब आप उसको ढक के नहीं रखते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाती है, वो गंदी हो जाती है, वो डर्टी हो जाती है। और डर्टी को ही हम क्या बोलते हैं, स्क्वॉलिड, दैट इज विदाउट अ लिड। स्क्वॉलिड, विदाउट अ लिड, चीजें गंदी हो जाती हैं, डर्टी हो जाती हैं, उसको हम बोलते हैं स्क्वॉलिड। द प्रिजन वॉज स्क्वॉलिड एंड ओवरक्राउडेड, द प्रिजन वॉज डर्टी, राइट। अभी मैं आई वॉज वॉचिंग सम मूवी, आई डोंट रिमेंबर, आई थिंक हंसी तो फंसी थी, जिसमें जब परिणीति चोपड़ा आती है उसको किसी गंदी सी जगह पे रख देता है ना, तो वो दैट गंदी सी जगह बोलना ना, यार दिस प्लेस इज सो डर्टी। सो अगली बार से ये मत बोलना कि द प्लेस इज सो डर्टी, बोला द प्लेस इज स्क्वॉलिड, द प्लेस इज स्क्वॉलिड, ठीक है। सो इट्स एन एडजेक्टिव बिकॉज इट इज टॉकिंग अबाउट द क्वालिटी ऑफ द प्रिजन, क्वालिटी ऑफ द प्रिजन, ठीक है। चलिए अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास टर्स। नाउ टर्स इज समथिंग, सुन कैसा लग रहा है, साउंड्स लाइक वर्स। वर्स क्या होता है, वर्सेस आर वेरी शॉर्ट। ये म्यूजिक में होता है ना वर्सेस, वर्सेस दोहे टाइप शायद इनको हिंदी में बोलते हैं, तो बहुत छोटे से होते हैं। सो टर्स, ठीक है, इज लाइक वर्स एंड वर्सेस आर वेरी शॉर्ट, तो छोटे होते हैं। सो टर्स का मतलब होता है समथिंग दैट इज शॉर्ट, कंसाइज, ससिंक्ट, लेकोनिक, ब्रीफ, कॉम्पैक्ट, पिथी, इतने सारे वर्ड्स मैंने आपको बता दिए। तो जब बोलते हैं ना यार मेरे पास वक्त की कमी है तो इसलिए मुझे ब्रीफ में बताओ, तो अगली बार ब्रीफ मत बोलना, प्लीज बी टर्स, टर्स उसमें बताओ। तो कैसे बताएंगे, व्हेन एंग्री शी गिव्स टर्स रिस्पॉन्सेस, शी गिव्स
टर्स रिस्पॉन्सेज, मतलब वो कहीं बार होता है ना, जब आपकी गर्लफ्रेंड आपसे गुस्सा हो जाए और आप उससे पूछो तो उधर से जवाब क्या आता है? यस, नो, ओके। तो ये क्या हो गए? These are terse responses. So responses is a noun. We are saying how are the responses? Therefore, part of speech is an adjective. Therefore, part of speech is an adjective. चलिए अगले पे चलते हैं. Skittish. Now skittish क्या है? Skittish is something which is like a skit, एक play. ठीक है, और skits और play में क्या होता है? Something which is very high spirited, something which is very playful, frivolous, careless, fickle minded, indecisive. मतलब playful होता है ना, जैसे बच्चे, ठीक है, हमेशा खेलने कूदने के मूड में होते हैं. सो दे आर ऑलवेज वेरी स्किटिश. सो द टॉडलर सीम रादर स्किटिश, मतलब उसको मन करता है कि बस मेरे साथ खेलते रहो. कभी कभी जब आप अपने घर, ऑफिस से या स्कूल से या कॉलेज से पूरा दिन बिता के जब अपने घर जाओ तो क्या होता है, तो आपका अगर आपके पास पेट है तो डॉग वो आपके पास आके जो है ना आपके साथ कोशिश करेगा कि भाई अब आओ मेरे साथ खेलो, और आप कहते हो भाई मैं अभी थक के आया हूं, अभी रुक जा, नहीं उसको तो तभी खेलना है. सो योर डॉग इज बीइंग स्किटिश. ठीक है, सो ही हैड अ स्किटिश एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्क, मतलब केयरलेस, ठीक है ना, फिकल माइंडेड, फ्रिवलेस सा था. ठीक है, कई बार ऐसे भी उसमें लगा देते हैं आप इसको स्किटिश को कि जब आप केयर फ्री होते हैं, ठीक है, यू जस्ट लाइक अ वैगाबॉन्ड, इधर उधर घूमते रहते हो, ठीक है ना. तो ही हैड अ स्किटिश एटीट्यूड. सो बोथ एटीट्यूड इज अ नाउन. Again, you're talking the quality, therefore part of speech is an adjective. और the toddler seemed rather skittish, so toddler के बारे में बता रहे हैं. देखिए, again the quality, therefore part of speech is adjective. Therefore part of speech is an adjective. Right? Clear है? चलिए आगे चलते हैं. Lurid. Lurid is something to lure. Lure का मतलब क्या होता है? To attract. So something that is bright and colorful. So इसका मतलब क्या होगा lurid का? Something that is extremely bright, unpleasantly vivid, fluorescent, dazzling, flaming, sensational. जैसे आजकल मैं देख रहा हूँ, आई डोंट नो आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा, बट दीज डेज एटलीस्ट इन दिल्ली आई हैव सीन, ये जो बड़े बड़े सैलून बना लेते हैं ना, ठीक है ना, बार्बर शॉप्स, ठीक है, तो ये जो सैलून में इतनी ज्यादा लाइट लगा देते हैं वो ऐसे चमक जाते हैं बिल्कुल, मतलब कि पता नहीं क्या हो गया है, जैसे कि मतलब कौन सी शादी ब्याह चल रहा है, तो आप देख के कहते हो भैया ये तो बहुत ज्यादा आंखों में भड़कीला, जिसको कहते हैं ना, शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के, ठीक है, तो समथिंग दैट इज शोला जो भड़के, दैट इज ल्यूरेड, बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली ब्राइट, समथिंग दैट इज फ्लोरोसेंट. भाई ये क्या पहन लिया तुमने, इतनी चमक क्यों रहे हो, राइट, चमकीला भड़कीला, तो दैट इज कॉल्ड ल्यूरेड. सो हर ड्रेस वाज ल्यूरेड फॉर द ओकेजन. सो हर ड्रेस वाज लाउड, भड़कीली थी, एक्सट्रीमली शाइनिंग थी. Right, so the dress was lurid. So dress is a noun. We are talking about the quality of noun. Therefore, part of speech is an adjective. Therefore, part of speech is an adjective. ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं. अगला वर्ड है परफंक्टरी. परफंक्टरी में आपको पहले से ही दिखाई दे रहा है, समथिंग दैट इज परफॉर्म्ड हरिडली, जो कोई काम जल्दी जल्दी में किया गया हो. कोई भी एक ऐसा काम जो जल्दी जल्दी में किया गया हो उसको हम बोलते हैं परफंक्टरी. बहुत जल्दी, केयरलेसली, आपने बस ऊपर ऊपर से देख लिया. कई बार होता है ना, हाँ यार मैंने देख लिया ऊपर ऊपर से, चलो ठीक है जल्दी बंद करो, और बाद में फिर दिक्कत हो जाती है. या आपने कोई पेपर साइन करना था, ऊपर ऊपर से देख लिया और साइन कर दिया, बाद में पता चला इसमें तो कुछ और भी लिखा था. सो ऑल दैट इज कॉल्ड परफंक्टरी. सो समथिंग दैट इज कैजुअल, कर्सरी, सुपरफिशियल, केयरलेस, कंप्लेसेंट, डिसइंटरेस्टेड, ठीक है ना, बिना किसी इंटरेस्ट से आपने देख लिया, दैट्स कॉल्ड परफंक्टरी. सो ही रेड माय फेवरेट बुक इन अ परफंक्टरी मैनर. ही रेड माय फेवरेट बुक इन अ हरीड मैनर, ऊपर ऊपर से. कई बार होता है ना, आपने किसी को कुछ पढ़ने के लिए कहा, और वो इधर अपने फोन पे लगा हुआ है, अरे देखो ना, और जल्दी से उसने देखा, हाँ अच्छा ठीक है, हाँ देख लिया, बहुत अच्छा, चलो, तो दैट इज कॉल्ड परफंक्टरी. ठीक है, सो ही रेड माय फेवरेट बुक इन परफंक्टरी मैनर. सो मैनर इज अ नाउन. वी आर सेइंग हाउ इज द मैनर, देयरफॉर वी आर अगेन टॉकिंग अबाउट द क्वालिटी, एंड बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वालिटी, देयरफॉर पार्ट ऑफ स्पीच इज एन एडजेक्टिव. देयरफॉर पार्ट ऑफ स्पीच इज एन एडजेक्टिव. राइट, ऑलराइट. सो ये सारे बैचेस हैं आपके पास जो आप जाके ले सकते हैं. अपने हसल को करिए कम अड्डा 24/7 के साथ, हसल 2.0 बैच के साथ, और जितने भी आपको एग्जाम्स लॉ के लिए तैयारी करने हैं उन सब की वन स्टॉप डेस्टिनेशन है हमारा महापैक. उस महापैक को अगर आपने ले लिया तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो फटाफट से जाइए, महापैक लीजिए, कोड लगाइए Y713 और अपने आशु भैया के साथ
जुड़ जाइए। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। नमस्ते, शुभ रात्रि, शब खैर। फिर मिलेंगे बहुत जल्द इसी सेशन के साथ जिसका नाम है 10 on 10 विद आशु भैया। टेक केयर, बाय बाय।